हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 5 पर चर्चा करेंगे। अभी तक इसका पार्ट भाग सिर्फ 4 ही था, अब यह 5 भी हो गया है। तो चलो हम इस पर 5 पर चर्चा करते हैं, यह किससे संबंधित है और यह प्रश्न क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहले हेडिंग है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। हेडिंग का मतलब अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका प्रश्न भी हो सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। तो इससे किसे कहा जाता है? यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष के अंत तक, मतलब 18 वर्ष से लेकर पूरे अंत तक के आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो दोस्तों, इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यदि यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप उत्तर में सीधा बहुत सरल लिख दीजिएगा। ऐसा लोकतांत्रिक समाज यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो 18 वर्ष से लेकर अंत तक चलता है। इसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार रहता है, चाहे उसकी कुछ भी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि हो। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है भारत के संविधान अनुच्छेद 15 के अंश। जो भारत में संविधान है उसमें अनुच्छेद 15 है, तो उसी में से कुछ इसमें अंश दिए गए हैं, मतलब कुछ लाइनें दी गई हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे क्या है। तो वह हमारा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। तो पहला है हमारा का, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान कुछ भी हो, उस पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी भी जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान कहीं का भी हो तो आपका कोई विभेद नहीं किया जा सकता। यदि हो रहा है तो आप सरकार से शिकायत करें। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है खा, किसी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर। तो हमारा पहला है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के प्रवेश स्थानों के प्रवेश में, मतलब इन चीजों में प्रवेश में सभी लोग जा सकते हैं। मतलब जितना मैंने बताया इसमें सभी मनुष्य जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें नहीं जा सकता। तो दूसरा है पूर्णता या भागत। पूर्णता या भागत, तो जो पूर्णता या भागत है, राज्य निधि से प्रेषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक समागम के स्थानों, यहाँ पर गलत हो गया है, स्थानों के उपयोगों में के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध, शर्त के अधीन नहीं होगा। तो अभी तक हमने जितना
पढ़ा ये अनुच्छेद 15 के अंश थे। तो आपने समझ लिया होगा। ऐसा बहुत ये यदि आपको परीक्षा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के निम्नलिखित कुछ अंश हैं कि इसमें यदि किसी मनुष्य नागरिक का जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति कुछ भी हो उसको वोट देने का अधिकार है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कक्षा 8 से मैं बात कर रहा हूँ। तो गरिमा, तीसरी हेडिंग है गरिमा। तो गरिमा मतलब अभी हमने आपको बताया कि हेडिंग से यह होता है कि उसी के बारे में बताना। तो हेडिंग गरिमा किसे कहते हैं? तो गरिमा किसे कहते हैं इसका तात्पर्य है कि आपने मतलब अपनों, यहाँ पर गलत हो गया है। तो इसका मतलब होता है कि इसका तात्पर्य, गरिमा का तात्पर्य है कि आप अपने आप को दूसरों की सम्मान योग्य से समझने से हों। मतलब जैसे कोई कहता है गरिमा, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से हों। यही हेडिंग मतलब गरिमा कहते हैं इसी को। बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप याद कर लेंगे। चौथा, संविधान क्या है? तो संविधान का छोटा सा, बहुत छोटी सी 3 लाइन का है, 2.5 वाला मान लीजिए। इसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए गए नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। मतलब जैसे कोई जनगणना चली या आंदोलन चला तो इसी के बारे में संविधान के में लिखा जाता है। तो यह निरूपित किया गया है संविधान में। तो चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा, कानून के सामने सब बराबर हैं, इस कथन से क्या तात्पर्य है? कमेंट में प्लीज बताइए। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।